जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मिशन 90% सीरीज में। दोस्तों जो है ये मिशन चल रहा है हमारा, इससे आप जरूर जुड़िएगा। दोस्तों हम लोग जो है लगातार जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं और वन शॉट आपके लिए बना रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, साथ में जो है अकाउंट्स के वन शॉट्स भी आ रहे हैं और मैं शाम को लाइव भी आता हूं दोस्तों आप लोग के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग क्लियर कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स होंगे। अकाउंट्स के हर एक चैप्टर के मैं डाउट्स क्लियर करा सकता हूँ। आपको बस जाना है हमारे प्लेलिस्ट में और पूरा सीरीज़ ये देखना है और आपका बहुत अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन होगा दोस्तों। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने क्या पढ़ने वाले क्या हैं, चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग मेनली जो है लास्ट चैप्टर में जो आपको बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया था ना, उसके बारे में आप लोग को सिखाऊंगा और न्यूमेरिकल्स भी जो है पूरे के पूरे सॉल्व करवा के दूंगा। तो बने रहेगा दोस्तों, पेन और कॉपी भी रेडी रखिएगा, आपको मेरे साथ क्वेश्चन बनाना रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को देखो ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट कल हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका क्या नाम है दोस्तों? डेप्रीसिएशन। क्या नाम है? डेप्रीसिएशन। और बहुत आसानी से अभी हम लोग को ये याद रखना है, हर चीज को याद करते जाना है। अभी देखो ग्रॉस में हम लोग कहाँ है, ग्रॉस में, इसका मतलब अभी तक इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हुआ है। और अगर हमको ग्रॉस से नेट जाना है, कहाँ जाना है? ग्रॉस से नेट जाना है, इसका मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा? इसके बेस्ट फ्रेंड को हटाना पड़ेगा, मतलब कि डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस से अगर नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस। चलो बताओ, आप लोग अभी नेट में हो, इसका मतलब इसमें से क्या माइनस हो चुका है ऑलरेडी? डेप्रिसिएशन। और नेट से अगर ग्रॉस जाना है तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, लेकिन कई बच्चों को आता नहीं है, याद कर लेना दोस्तों। हम लोग जो आ चुके हैं फिर से एक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी हम लोग को खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ है, वो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है। इसमें अगर हम लोग जो मार्केट प्राइस में जो रेट पे गुड्स बिकते हैं वो मार्केट प्राइस कहलाता है, जिसमें जीएसटी और सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाता है। ये सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसका और फॉर्मूला हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं इन दोनों के बीच में बेस्ट फ्रेंड कौन है। इन दोनों के बीच में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का बेस्ट फ्रेंड है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम लोग को कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस में, मतलब जितने लागत है तो मार्केट प्राइस तक अगर जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, जीएसटी को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो ये इधर से अगर जाएगा इधर तो ये क्या हो जाएगा? एनआईटी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट प्राइस में हो तो मार्केट प्राइस से अगर कॉस्ट तक आना है तो क्या हो जाएगा बताओ? ये माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, आगे देखते हैं नेशनल और डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक इन दोनों के बीच में कौन है? एनएफआईए। कौन घूम रहा है? एनएफआईए। ये क्या होता है सर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो बाहर से हमारे दोस्त लोग, हमारे भाई लोग जो इंडिया के जो काम करने गए हुए ना, उन लोग जो पैसा भेजते हैं तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और यहाँ पे बाहर के फॉरेनर्स जो बैठे हुए इंडिया में, इन लोग अपने घर वालों को पैसा जब भेजते हैं तो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हो जाता है। क्लियर है क्या पिक्चर? तो क्या फॉर्मूला बनता है एनएफआईए का? तो फीफा माइनस फीटा, है ना? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है एनएफआईए का। तो इन लोग के बीच में कौन रहता है? नेशनल और डोमेस्टिक। अब ये पूरा समझाता हूँ। डोमेस्टिक मतलब कि हमारे देश में जो भी इनकम कमाई जा रही है वो सब डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग के देश के बाहर, जैसे कि कनाडा में अपने सरदार भाई लोग अगर कुछ कमा रहे हैं, है ना, तो उसको भी, वो भी हमारे देश का ही है, तो उसको भी जोड़ देंगे तो ओवरऑल क्या कहलाएगा? वो नेशनल। तो वो क्या चीज़ है जिसको जोड़ना है? एनएफआईए। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एनएफआईए को प्लस और नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए एनएफआईए को माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को मैं इस छोटे से पॉइंट में, इस स्लाइड में आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मीनिंग ऑफ जीडीपी देख लेते हैं। तो क्या है सर मीनिंग ऑफ जीडीपी? तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। बहुत सिंपल लिखा हुआ है। जीडीपी क्या हुआ है बताओ? ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू ऑफ
ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कहाँ पे बना है ये सब, तो ऑल प्रोडक्टिव इंटरप्राइज, हर कोई जो बनाया है हमारे देश के अंदर, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। फिर से एक बार फिर से याद करना है इसको, क्योंकि आगे 8 ऐसे डेफिनेशन आने वाले हैं जो कि इससे रिलेटेड रहेंगे। फिर से, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस बाय ऑल फैक्ट्री, मतलब कि ऑल प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। याद कर लेना, रट्टा मारना है आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें आने वाली है। तो पहला नाम क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एट एमपी। दूसरा नाम क्या लिखा है, जीडीपी एट एफसी। सर जी और डी तो सेम लग रहा है, जी ग्रॉस और डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सॉरी, ये दोनों सेम है, बस डिफरेंस किसमें है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अभी अभी इनके बेस्ट फ्रेंड से आपको मिला के लाया हूं, है ना। बताओ क्या था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट और मार्केट प्राइस तक जाना है तो क्या प्लस करना पड़ता है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दोनों के बीच में हम लोग अभी डेफिनेशन देखेंगे, इनके बीच का छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, बाद में सीखेंगे वो। इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट, क्या देखो ग्रॉस वर्ड है इसीलिए क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ग्रॉस, इसमें भी ग्रॉस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, मार्केट, क्योंकि ये मार्केट प्राइस था ना, इसीलिए मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेम डेफिनेशन जो जीडीपी का पढ़ के आए हैं, बस जीडीपी एट एमपी हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग ग्रॉस मार्केट वैल्यू। क्या लिख दिए, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। जीडीपी में क्या लिखे थे सर, तो हम लोग वहां लिखे थे फाइनल वैल्यू, क्या, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ मार्केट आ गया क्योंकि एमपी है। अब फाइनल फैक्टर कॉस्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे सर, ग्रॉस मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, क्या लिखेंगे, मनी वैल्यू। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्रॉस के जगह अब क्या आ चुका है यहाँ पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया ग्रॉस की जगह, नेट। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्रॉस मार्केट बोल रहे थे ना, उसको क्या कर देंगे, नेट मार्केट। बाकी सब चीज सेम है क्या सर, सब सेम है। और यहाँ पे क्योंकि वो एमपी था इसीलिए मार्केट वैल्यू था, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है इसीलिए मनी वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है क्या पिक्चर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अब यहाँ पे ग्रॉस है तो ग्रॉस आएगा, मार्केट है मार्केट आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बदल चुका है, क्या बदला सर, पहले डोमेस्टिक लिखाता था तो, और यहाँ पे अभी क्या लिखा रहा है, नेशनल लिखा रहा है। तो दोस्तों पहले डोमेस्टिक लिखाता था इसीलिए गुड्स आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बोलते थे। अब क्या लिखे बोलेंगे, देखते पढ़ते। इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ, ये नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए। जो भी इकोनॉमी के इंटरेस्ट से काम करता है वो बंदा जो है हमारे कंट्री में रहता है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है ना, ठीक है। तो हम लोग इस बार डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ ये नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड है, नेशनल प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। तो ये दोस्तों अब ग्रॉस मार्केट था, यहाँ पे ग्रॉस मनी हो जाएगा, जो कि कौन बना रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट क्यों आया सर, तो बेटा अभी तो बताया ना नॉर्मल रेसिडेंट क्यों आया, क्योंकि नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल। नेट नेशनल, ग्रॉस के ग्रॉस हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे नेट ला दिया। तो बस कुछ नहीं, ग्रॉस की जगह नेट कर दिया, बाकी सब चीज सेम है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। बस सब चीज सिमिलर है, बस आप लोग को थोड़ा सा समझना है ग्रॉस मार्केट और ग्रॉस मनी वैल्यू, और नेट वाले में नेट मार्केट और नेट मनी वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस क्या होता है सर, इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स। देखो कौन सी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग अ करंट मार्केट प्राइस। देखो कांस्टेंट प्राइस में क्या बोल रहा है, करंट मार्केट प्राइस को यूज किया जा रहा है, और करंट प्राइस में कौन सा यूज करते हैं, बेस ईयर प्राइस। कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, बेस ईयर पॉइंट। इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। असली में ये वाला यूज होता है, ये कौन सा जीडीपी है, नॉर्मल। ये पिछला प्राइस ले रहा है, ये करंट वाला प्राइस ले रहा है दोस्तों, ये रियल है और वो नॉमिनल है। दिस जीडीपी कैन चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इन द इकोनॉमी, सो इट इज अ रिलायबल मेजरमेंट। रिलायबल मतलब यही भरोसेमंद है, और इट इज नॉट एन रिलायबल, ये भरोसेमंद मतलब इस पे इसको अपन नापेंगे ही नहीं इससे जीडीपी, ठीक है। अब सबसे बड़ा टिप आप लोग के सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लो, पढ़ लो एक बार। भाई साहब कुछ बता रहे हैं, हाँ
ये देखो क्या बोलता है, नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू, नेशनल इनकम किसके बराबर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी है ना, एनएनपी एट एफसी। सर नेशनल इनकम तो पता चल गया, डोमेस्टिक इनकम भी तो आता है सर, उसको भी बता दो। बिल्कुल बता देते हैं दोस्तों, डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर रहता है दोस्तों, कुछ नहीं, आप लोग को दिमाग में ये रखना है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट लिखा था ना, उसको बस बदल देना तो डोमेस्टिक हो जाएगा एनडीपी एट एफसी। तो ये हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम, और ये क्या है हमारा, नेशनल इनकम। चलो कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनएनपी एट एफसी बोलेगा तो नेशनल इनकम निकालना है, एनडीपी एट एफसी बोलेगा तो डोमेस्टिक इनकम निकालना है। अब सर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या क्या होता है ये बता दो ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कुछ चीज बना तो वो क्या है, डोमेस्टिक है ना। और अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट बनाता है और उसमें क्या जुड़ जाता है हमारा, NFIA, तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। इसमें डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंक्लूड्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अभी फिर से एक बार रिवीजन करने वाले हम लोग, क्या सर फिर से बता दो ना, क्या बता रहे हो, हाँ डोमेस्टिक इनकम, क्या डोमेस्टिक इनकम से हम लोग को कहा जाना है नेशनल इनकम, कहा जाना है दोस्तों नेशनल इनकम। सर क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक हमारे देश में जो बना है वो इनकम, और जो बाहर से कनाडा में जो हमारे सरदार भाई लोग हैं वो कमा रहे हैं तो उनको क्या कर देंगे, प्लस। तो दोनों तो हमारे देश के ही है ना, तो ये दो जब प्लस हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। सबको समझ में आ रहा है। और अगर नेशनल से वापिस आना है तो इसको माइनस कर दो, तो आप पहुंच जाओगे कहाँ, डोमेस्टिक में। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिया हम लोग, नेशनल और डोमेस्टिक का। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रॉस और नेट। अभी तो देख क्या है सर, इन दोनों के बीच में बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो इन दोनों के बीच में है डेप्रीसिएशन। बताओ ग्रॉस से नेट जाना है तो ग्रॉस में नेट, अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और नेट से अगर ग्रॉस आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। बहुत सिंपल है। अभी क्वेश्चंस बनाने वाले हम लोग। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अभी तो बताया कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में बेचना है तो क्या जोड़ना पड़ता है, जीएसटी, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। ठीक है, क्या जोड़ना पड़ेगा, NIT। बताओ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो NIT क्या होगा, बताओ। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है मतलब उसको ले जाना है कहाँ, कॉस्ट तक, तो इसके बीच में कौन है, NIT है, तो माइनस करेंगे ही प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। फैक्टर से अगर यहाँ जाना है तो NIT क्या हो जाएगा, प्लस। सबको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। क्वेश्चंस बनाने बेटा ऐसे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई है ना, वन शॉट देखने से कुछ नहीं होने वाला, सेल्फ स्टडी करने वाला करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आ चुके सर, ये क्या बताना चाहता है, तो टैक्स देखो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये किसका फॉर्मूला बता रहे हो सर, ये है NIT का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, NIT का। NIT का क्या फॉर्मूला है सर, लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है, सब्सिडी जो हम लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक गेम खेलने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं, हमारे पास वैल्यू कौन सी दी हुई है, नेट नेशनल, कौन सी दी हुई है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमको जाना है इस तरफ, कहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रॉस और नेट को। हम लोग क्या देखते हैं, ग्रॉस और नेट को। चलो चेक करो, ग्रॉस और नेट बताओ, अभी बताए इन दोनों के बीच में कौन आता है, डेप्रीसिएशन आता है दोस्त। कौन आता है, डेप्रीसिएशन। हम लोग कहाँ पे अभी, नेट में है हमारे पास, हम लोग अभी कहाँ, नेट, नेट से ग्रॉस जाना है, तो बताओ डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे दोस्त, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस कर दिए क्या, एकदम सिस्टमेटिक किए सर। ठीक है, नेट और ग्रॉस खत्म हो गया। फिर से समझना, अब हम लोग आ चुके डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। हम लोग अभी कहाँ पे हैं, अभी चेक करो, हम लोग के पास अभी क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है। अभी हमारे पास क्या है, नेशनल में है। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में कौन आता है, NFIA। कौन आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल में ये जुड़ा रहता है, और इसमें जो है अगर आपको जाना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अगर इसको वहां ले जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो ये क्या हो गया, देखो माइनस। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। कहाँ से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट में है हम लोग, हमको जाना है मार्केट प्राइस में। तो कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो किसको जोड़ना पड़ता है, NIT। तो NIT को क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस। तो इसी के साथ हम लोग जो है
फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं। फॉर्मूला क्या बन रहा है हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बन रहा है हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या बन रहा है हमारे पास, क्या था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमको क्या निकालना था, तो जो निकालना रहता है ना दोस्तों, जैसे जीडीपी एट एमपी, हम लोग को निकालना था जीडीपी एट एमपी, तो इसको बाहर लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है सर, एनएनपी एट एफसी, हमारे पास ये अवेलेबल है, तो इसको अंदर लिखे। अब हमारे पास ये है, इसी से हम लोग प्लस माइनस करके ये निकाल पाएंगे। तो एन से हमको जाना है ग्रॉस, तो हम लोग क्या किए थे बताओ, प्लस डेप्रीसिएशन। एनपी से जाना है डीपी, तो माइनस एनएफ आईए, और फैक्टर कॉस्ट से एमपी जाना है तो प्लस एनआईटी। तो ये फॉर्मूला जो है इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो लिखा जाएगा। ठीक है, फिर से वही चीज बता रहा है जो मैं भी आप लोग को बताया। न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन में आ चुके हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाना है। चलो चेक करते हैं हम लोग, आप लोग से बन रहा है कि नहीं। मैं तो अब यह बना दूंगा, आप लोग पॉज करके बना लेना क्वेश्चन। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है। देखो नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी। क्या निकालना है हम लोग को, एनएनपी एट एफसी। तो मैं बताया इक्वल्स टू के पहले कौन रहेगा जिसको हमको कैलकुलेट करना है। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है 235, तो ये आएगा इक्वल्स टू के बाद जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब हम लोग अपना जो है कार्यक्रम चालू करते हैं। कहा ग्रॉस से जाना है हमको, कहा नेट। हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है ग्रॉस, तो यहां से हमको जाना है नेट। ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताओ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में कौन बेस्ट फ्रेंड है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल। ये बेस्ट फ्रेंड क्या बोलते हो सर, बेटा ये बेस्ट फ्रेंड लोग तो दिक्कत करते हैं जीवन में, आप लोग को पता नहीं है क्या, कमेंट सेक्शन में बताना कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किया है। डीपी से एनपी आना है, बताओ डीपी से एनपी कौन है इनके बीच में, इनके बीच में जो मस्ती कर रहे हैं वो एनएफआई है। कौन है वो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर नेशनल जाना है तो एनएफआई को प्लस करना पड़ेगा। देखो समझोगे तो आएगा। ठीक है, देश का कमाई प्लस बाहर से जो कनाडा में सरदार भाई लोग हमको कमा के दे रहे हैं एनएफआई, तो हम लोग पहुंच जाते हैं नेशनल इनकम। मार्केट प्राइस दिया हुआ है हमारे पास, क्या है मार्केट प्राइस, इसमें एनआईटी जीएसटी जुड़ा हुआ रहता है। हमको कॉस्ट तक जाना है तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। ठीक है, चलो चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास अवेलेबल है सर 235। क्या है सर, 235 जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन सर, डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम डेप्रीसिएशन है। सर पहली बार सुने, बिल्कुल बेटा, अभी साल भर तो पढ़े नहीं आपने, तो आज पहली बार सुन लो। डेप्रीसिएशन का नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसका दूसरा नाम है, तो -40 रुपीज। प्लस एनएफआईए कितना है सर, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में दिया तो ब्रैकेट में लिखना 10 सॉरी, है ना। फिर सब्सिडी और इनडायरेक्ट, देखो एनआईटी लिखना था, एनआईटी हमारे पास डायरेक्ट नहीं है लेकिन उसका फॉर्मूला है यहाँ पे इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 25 माइनस सब्सिडी कितना है 10, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एनआईटी का फॉर्मूला लगा दिया वहाँ पे 235, तो यही रहेगा। ठीक है, अब देखो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, देखो मैथ्स का टीचर तो मैं हूँ नहीं, 10-15 साल पहले पढ़ा था, सब भूल गया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 माइनस 10 करेंगे तो 15, आंसर किस में आएगा, ये माइनस है तो -15 आएगा। ठीक है, चलो अब ये जो जितने भी माइनस वाले को पहले प्लस कर लेना। 40 + 10 50 और 15 कितना होता है बताओ जल्दी, 65 अगर माइनस करूंगा तो आएगा आंसर 170। तो बताओ आंसर क्या रहा मेरा, एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू 170। ये करोड़ में रहता है बेटा, है ना, छोटा मोटा बात करते नहीं, जीडीपी लेवल का काम है ये। सबको समझ में आ रहा है क्या, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जीएनपी एट एफसी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जीएनपी जो भी दिया रहता है उसको, जो निकालना रहता है उसको बाहर निकला है, तो निकालना क्या है, जीएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है सर, क्या दिया है उसको अंदर, एनडीपी एट एमपी दिया है, इसको अंदर लिख दिए। ठीक है सर, अब हमको क्या प्लस माइनस करना है, तो नेट से जाना है ग्रॉस, यहां से यहां जाना है। देखो चेक करो, नेट से जाना है ग्रॉस, तो हम लोग को क्या प्लस करना पड़ेगा, इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड कौन है, डेप्रीसिएशन। सर दूसरा नाम बता दो ना इसका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, डीपी से डोमेस्टिक से जाना है नेशनल, तो प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। ठीक है, फिर उसके बाद एमपी से जाना है फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से, तो कौन आता है, एनआईटी, तो माइनस कर दो इसको। चलो अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया था, 300 दिया है एनडीपी एट एफसी, प्लस डेप्रीसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 25। अब हम लोग को क्या प्लस कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड, इसका भी फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा दोस्तों। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये तो बता दो। बताया था ना, NFIA फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो पैसा है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहां से जो बाहर गया। तो हमारे पास क्या दिया, यहां से जो बाहर गया पैसा, तो ये तो नहीं पता, ये कितना है 20, तो ये कितना आएगा -20। चलो यहाँ पे लिखो क्या, -20, ठीक है। NIT कितना दिया, NIT भी डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो फॉर्मूला क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो 20 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना, तो कितना हो जाएगा 20 नहीं सॉरी 60 था, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये कितना हो गया टोटल 325, यहाँ पे माइनस माइनस वाले हैं ना दोनों, तो 80 हो जाएंगे। ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 245 करोड़, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, मुद्दा ये है कि समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग को इस बार क्या निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क है, सेम फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिशन के साथ जुड़िए, प्लेलिस्ट में जाइए, मिशन 90% सर्च करना, वहाँ पे CBSE बोर्ड का आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारे लेक्चर, वन शॉट लाइव लेक्चर। शाम को हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, आज से जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लेक्चर आने वाले हैं पार्टनरशिप के दोस्तों। तो मिलते हैं वहीं पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।